नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। पितरों का श्राद्ध करने की जो परंपरा है वो भगवान के घर से चली आ रही है। श्राद्ध पक्ष में ही देखिए, आपने अपने इर्द गिर्द लोगों को अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हुए गंगा घाट पर पितरों का तर्पण करते हुए जरूर देखा होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, मान्यताओं के अनुसार इस दिन देखिए हमारे पूर्वज मृत्यु लोक से सीधा धरती लोक पधारते हैं और किसी न किसी रूप में अपने परिजनों के आसपास हमेशा रहते हैं। और शायद यही समय होता है श्राद्ध कर्म करके उन्हें तृप्त करने का और ऋण उतारने का, जो कि देखिए श्राद्ध की 16 तिथियां होती हैं और इस कारण 16 दिनों तक पितृपक्ष रहता है। श्राद्धों से जुड़ी देखिए मान्यताएं बहुत हैं, लेकिन एक मान्यता ये कहती है कि पितृपक्ष में पितर कौए के रूप में धरती लोक पर आते हैं और इसलिए कौए को भरपेट भोजन कराने से भी पितृ पूरी तरह से तृप्त होते हैं। अब देखा जाए तो देखिए, देश भर में पिंडदान करने के लिए 55 स्थान खास माने गए हैं, लेकिन बिहार का गया सर्वोपरि है। यहाँ से जुड़ी मान्यता ये कहती है कि गया में पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को शांति भी मिलती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। और हर साल देखिए, भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से लेकर अश्विन अमावस्या तक पितृपक्ष चलता है और इस 14 अक्टूबर को यानी कि शनि अमावस्या पर खासकर अंतिम श्राद्ध तिथि है। लेकिन देखिए, इस बार खास बात यह है कि इस शनि अमावस्या पर साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ग्रहण काल में पिंडदान किया जा सकता है। अब देखिए, ग्रहण काल के दौरान पिंडदान करने के पीछे के फंडे को समझने के लिए आप ये जरूर जान लें कि सूर्य ग्रहण अथवा सूतक काल के दरमियान मूर्ति पूजा या अन्य कोई भी धार्मिक कर्मकांड प्रतिबंधित होते हैं, पूरी तरह से नहीं किए जाते, ये सर्वा सत्य है। लेकिन सूर्य ग्रहण या सूतक काल के दौरान पितरों का श्राद्ध अथवा तर्पण करना पितरों के लिए अपेक्षाकृत ज्यादा शुभ माना जाता है और इससे पितर प्रसन्न होते हैं और अपनी संतानों को आशीर्वाद देते हैं। तो इस दिन देखिए, दान पुण्य का जो कार्य करने से जो पितृपक्ष से जुड़ी जो चीजें होती है वो इन चीजों से मुक्ति दिलाते हैं। तो सूर्य ग्रहण के दौरान श्राद्ध कर्म से किसी भी तरह की नकारात्मक प्रतिक्रिया बिल्कुल नहीं होती है और ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, निश्चित होकर सूर्य ग्रहण में भी पितरों का श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। अब देखिए, सूर्य ग्रहण को लेकर ज्योतिषों का यही कहना है कि साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भारत में बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, तो इसलिए सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। और चूंकि देखिए, हिंदू धर्म सूतक काल अथवा सूर्य ग्रहण के समय कोई भी शुभ अथवा मंगल कार्य नहीं किए जाते और इसलिए भले ही सूतक काल नहीं लग रहा हो, लेकिन मध्य रात्रि में ग्रहण काल लगने से बाद में अमृत काल यानी कि 4 बजे के करीब घर की अच्छे से सफाई कर, ऐसा बोला जा रहा है। घर में गंगा जल का आप छिड़काव कर सकते हैं। अब देखिए, 100 बात की एक बात सिर्फ यही है कि साल के आखिरी सूर्य ग्रहण पर अश्विन अमावस्या पर पिंडदान किया जा सकता है, यानी कि आप अपने पितरों का तर्पण बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। अब पितरों को विदा करने के लिए जो कि आखिरी तिथि और ऐसे में इस तिथि का महत्व कितना बढ़ जाता है शनि अमावस्या पर, बता रहे हैं देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आश्विन अमावस्या कब है, जानिए महत्व, तिथि और ऐसे करें पितरों को विदा। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आश्विन मास की अमावस्या तिथि को महालया अमावस्या, आश्विन अमावस्या और सर्व पितृ अमावस्या कहते हैं। इस दिन सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है। इस दिन पितरों का श्राद्ध एवं तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार के सदस्यों को आशीर्वाद देते हैं। इस दिन पितर वापस अपने लोक में भी लौट जाते हैं। आइए जानते हैं इस तिथि का शास्त्रीय महत्व। 14 अक्टूबर दिन शनिवार को अमावस्या है। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को आश्विन अमावस्या, पितृ विसर्जनी अमावस्या, महालया अमावस्या और सर्व पितृ अमावस्या भी कहते हैं। यह तिथि शनिवार के दिन पड़ने के कारण इस तिथि को शनिचरी अमावस्या भी कहा जाएगा। इस तिथि के दिन श्राद्ध पक्ष का समापन होता है और पितृलोक से आए पितर वापस अपने लोक में लौट जाते हैं। इस दिन भूले बिसरे पितरों का श्राद्ध किया जाता है। आश्विन अमावस्या के अगले दिन से ही शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाते हैं और अगले 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। यह मातृपक्ष होता है, तो माता की प्रसन्नता के लिए मातृपक्ष में और पिता की प्रसन्नता के लिए पितृपक्ष में। आइए जानते हैं अमावस्या का महत्व, शुभ योग और तिथि के बारे में विस्तार से। आश्विन अमावस्या के दिन जो है अंतिम श्राद्ध की तिथि होती है। इस दिन ब्राह्मण भोजन और पितरों के नाम से किए गए दान आदि से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी तिथियां भूल जाते हैं या फिर
पूरे पितृपक्ष में का श्राद्ध रह गया हो। साथ ही इस शुभ दिन पर साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने भी जा रहा है। आश्विन अमावस्या के दिन सभी पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है, इसीलिए इस तिथि को सर्व पितृ अमावस्या कहते हैं। पितृपक्ष में आपको बता दें, इस अमावस्या तिथि के आने से आश्विन अमावस्या का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए पवित्र नदियों में स्नान, दान, श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य करने से पितर परिजनों को आशीर्वाद देते हैं और पितृ ऋण से भी मुक्ति मिलती है। आश्विन अमावस्या शनिवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए इसे शनिचरी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन पितरों का श्राद्ध एवं तर्पण करने के बाद शनिदेव की पूजा अर्चना करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और शनि की महादशा के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। इस तिथि के अगले दिन से शारदीय नवरात्र शुरू हो जाते हैं, जिनमें माँ दुर्गा की 9 शक्तियों की पूजा अर्चना की जाती है। आश्विन अमावस्या कब है आपको बता दें, अमावस्या तिथि जो है वह 13 अक्टूबर रात 9:29 से प्रारंभ हो रही है और अमावस्या तिथि का समापन 14 अक्टूबर रात्रि में 10:54 तक है। उदया तिथि को मानते हुए 14 अक्टूबर दिन शनिवार को आश्विन अमावस्या की तिथि मान्य होगी। आश्विन अमावस्या पर ऐसे करें अपने पितरों को विदा। आश्विन अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। स्नान के बाद सूर्य को जल अर्पित करें और पितरों को तर्पण करें। इस दिन सायंकाल के समय दीपक जलाएं और मेन गेट पर पड़ी सब्जी एवं अन्य वहां मिष्ठान्न रखें। ऐसा इसलिए किया जाता है कि पितर भूखे ना जाएं और दीपक रोशनी उनको जाने का रास्ता दिखाए। अगर पूरे पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध नहीं किया गया या तिथि आपको याद नहीं है तो इस दिन श्राद्ध एवं तर्पण कर सकते हैं। साथ ही भूले बिसरे पितरों के नाम का भी श्राद्ध किया जा सकता है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अभी तक आपको जो भी आपको समसामयिक वीडियोस चाहिए कमेंट बॉक्स में आए और आप लिखें, आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।